हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती, एनएम न्यूज़। बॉलीवुड जिससे हिंदुत्व के चरित्र पर जिस हिसाब से मूवी बना रहा है और भगवा कलर दिखा रहा है, उसी पर दौरान पर आई पठान मूवी में भगवा कलर को जो दीपिका पादुकोण कलाकार के द्वारा बिगनी पहनाने पर यहाँ पर अभी बयान आया गृह मंत्री का मध्य प्रदेश के, उन्होंने इसको बहिष्कार किया। तो पूरे देश में इसका बहिष्कार होना चालू हो गया है, क्योंकि ये एक भारत है, भारत में जिस हिसाब से मूवी का हिंदुत्व पर फर्क नज़र आ रहा है, उस पर आज गोला में भी इसको देखने को असर मिला है। यहीं पर डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर पीयूष जी भी हैं और बीजेपी से विनोद सोनकर जी हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर युवा भी कार्यकर्ता भी है यहाँ पे। और आपको बता दें, यहाँ प्रधान जी हैं राजीव गिरी जी, और आपको बता दूं महेश पटवारी जी, जो समाज सेवी से निरंतर लगे रहते हैं। मैं यहाँ पर जो बीजेपी से हैं, मैं विनोद जी से पूछना चाहता हूँ, जो बॉलीवुड इसमें हिंदुत्व पे इस हिसाब से पिक्चर बना रहा है, उस विषय पे आपका क्या कहना है? बॉलीवुड की ये पहली पिक्चर नहीं है जो इस तरह से बनाई गई है। इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। जानबूझ करके जिस तरीके से हिंदुत्व का प्रतीक हमारा भगवा रंग है, उसके लिए कई बार इन लोगों ने इसको विवाद का प्रतीक बनाया है। और जहाँ तक भगवा रंग की बात है, भगवा रंग सुख समृद्धि का प्रतीक है और हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। साथ साथ में ये कहूँगा, भगवा रंग वाली बात भी है, साथ साथ में उसको जो बेशर्म रंग बताया गया है, बेशर्म रंग, इस चीज़ से बहुत ही आक्रोश है लोगों में। साथ साथ में ये कहूँगा, इसके अलावा भी कई चीज़ें आपने देखी होंगी कि कभी शंकर जी को, हमारे जो पूजनीय भगवान हैं, उनको सिगरेट पीते हुए दिखाया जाता है, कहीं किसी दुर्गा जी के रूप में किसी अभिनेत्री को शराब के उसके जाम के साथ में दिखाया जाता है। ये सब जानबूझकर हमले केवल हिंदुत्व पे किए जा रहे हैं। इसका हम सब लोग विरोध करते हैं। ऐसी पिक्चरों को बनने से रोका जाए और साथ में रिलीज होने से रोका जाए। जी देखिए, यहाँ पर समाजसेवी महेश जी हैं। महेश जी, इस हिसाब से जो दीपिका पादुकोण ने पठान में जो रोल किया है, बिगनी पहन के भगवा कलर को कहा गया है बेशरम रंग, उस विषय में आपका क्या है? देखिए, मैं आपको इससे पीछे ले जाना चाहूँगा। काफ़ी पहले एक मिस्टर यूसुफ खान हुआ करते थे। जी। लेकिन उनके ज़माने में ये था कि यदि वो अपने असली नाम से फिल्म करेंगे तो शायद फिल्में फ्लॉप हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने दिलीप कुमार के नाम से अपनी फिल्में करनी शुरू की और वो काफ़ी लंबे समय तक चलते रहे। आज भी इंडिया में अधिकांश लोग नहीं जानते हैं कि दिलीप कुमार का वास्तविक नाम क्या था। आज़ादी के समय ये दौर था। आज़ादी के बाद डी कंपनी आई इंडिया में, सलीम जावेद आए, इसके बाद नैरेटिव बदला। उस समय कुछ कई साल पहले की बात बताऊं मैं आपको, संडे को फिल्में रिलीज़ होती थी। जैसे संडे को लोगों की छुट्टी होती थी, फिल्में जाते थे। इसके बाद जावेद अख्तर आए, डी कंपनी का दखल आया। इसके बाद ये खान बंधु आ गए, तो शुक्रवार को फिल्में रिलीज होने लग गई। ये नैरेटिव बदल दिया गया। इसी प्रकार से धीरे धीरे करके हिंदुत्व पे प्रहार होने शुरू हो गए। लेकिन यहाँ पे मैं गलती उनको नहीं दूंगा, गलती हम लोगों की है। हम लोगों में से कितने लोग शस्त्र और शास्त्र का अध्ययन करते हैं? हम लोगों में कितने को मालूम है कि वेद पुराण कितने होते हैं? हम उनको दोष क्यों दे रहे हैं? हम लोगों में से कितने लोग मंदिर जाते हैं? कितने लोग को हनुमान चालीसा और आरती आती है? हम पहले अपना घर सुधारें। जी, अभी मैं आपसे रुक लेता हूँ। और आपको बता दो, यहाँ पर हमारे प्रोफेसर हैं जो डिग्री कॉलेज के हैं, और क्योंकि ये एक शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ कि युवा जो आज की नई पीढ़ी जो पिक्चरों पे कैसा असर पड़ता है। सर, जो अभी पठान मूवी शाहरुख खान की आई है, जिसमें दीपिका पादुकोण ने बिगनी का जो भगवा रंग को बेशर्म कलर के नाम को कहा गया, उस विषय में आप क्या अपने? देखिए सर, प्रथम तो मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इतना ज्वलंत मुद्दा अपने चैनल के माध्यम से उठाने का प्रयास किया है। चूँकि इस समय केंद्र में मोदी जी की सरकार है और उनके नेतृत्व में बहुत ही कुशल मार्गदर्शन समस्त देश को मिल रहा है, लेकिन मैं मोदी जी को यह चेताना चाहता हूँ, एक सेंसर बोर्ड होता है। ये सेंसर बोर्ड क्या सोया हुआ है? मैं आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूँ, सेंसर बोर्ड क्या सोया हुआ है जो इस प्रकार की एक हमारे हिंदुत्व के ऊपर या हमारे सनातनी धर्म के ऊपर जिस प्रकार से दुष्प्रचारित और प्रचारित करने के उपरांत भगवा रंग को एक प्रकार से दागदार करने का प्रयास इस शाहरुख खान के द्वारा किया गया, ये पहला प्रयास नहीं है। जिस प्रकार से हमारे पूर्व वक्ता विनोद सोनकर जी ने अभी आपके मध्य में अपने विचार साझा कर उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से हमारे देवी देवताओं पर आए दिन फिल्में बनती हैं और ये कंट्रोवर्सीज आखिर हैं, क्यों है तो क्यों है, मैं जनता जनार्दन तक ये बात अवश्य पहुंचाना चाहता हूं। क्योंकि
गांधी जी के ऊपर हम लोग बड़ा विश्वास करते कहते खुद सुधरोगे जग सुधरेगा, लेकिन हम सुधरेंगे कब ये मैं आपसे जानना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से। जिस प्रकार से आए दिन हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणियां होती हैं, हम अन्य समाज के ऊपर यह बात जरूर कहना चाहते हैं और उनके लिए मैं एक प्रकार से साधुवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं कि उनके अल्लाह ताला या उनके पैगंबर के ऊपर अगर कोई भी उंगली उठाता है तो उसका सर तन से जुदा होता है, लेकिन हमारे ये जितने भी देवी देवता हैं इन पर उंगली उठाने पर सर तन से जुदा क्यों नहीं हो रहा। और दूसरी बात, जो कंट्रोवर्सीज ये आजकल के नेता अभिनेता करते हैं उसके पीछे उनका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि उनको कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी और फेम की आवश्यकता होती है, क्योंकि आजकल की मूवीज के अंदर वो मसाला नहीं रह गया है और वो मोरालिटी नहीं रह गई, वो नैतिकता नहीं रह गई है, जिस नैतिकता की पाठ हमारे पूर्व में जितनी भी मूवीज और जितनी भी फिल्में हमें प्रदान करती थी। और इसी के तहत एक मैं और यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से और एक संदेश देना चाहता हूं, हमारे जितने खान एंड कंपनी, जितनी खान कंपनी हमारे इंडस्ट्री में है जो इसमें पूरी पूरी ओवर रूल कर रही है पूरे बॉलीवुड को, अभी थोड़े दिन पहले मुझे सुनने को मिला उनको इस देश के अंदर डर लगता है। यदि उनको इस देश के अंदर डर लगता है तो मैं ये भी जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अमेरिका के अंदर जाते थे जब हमारे खान एंड कंपनी, जितने भी हमारे यहाँ का मुसलमान जाता था, जिसको भारत के अंदर बड़े गर्व से अब छाती चौड़ी करके सबका साथ सबका विकास के तहत इस देश के अंदर आज़ादी मिली है और रहने का एक अधिकार मिला है, लेकिन जब वो जाते थे तो उनको वहां पर घुसने नहीं दिया जाता था, उनको अपमानित किया जाता था। मैं यह भी यक्ष प्रश्न आज की जनता जनार्दन से आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं। हाँ, इतना अवश्य कहूंगा कि ये जो आए दिन ये कंट्रोवर्सीज हमारे चैनल हमारे जो सिनेमा के माध्यम से हमारे सनातनी धर्म के ऊपर और देवी देवताओं के लिए हो रही हैं, अब इसके लिए हमें जागने का, उठने का और खड़े होने का समय आ गया है। बस यही मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पठान मूवी बायकॉट होगी पूरी तरह से? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं चूंकि इस समय इस नगर से यहाँ से एक मंच है जिसको बोलते हैं बजरंग दल, उसका मैं संयोजक हूँ और उसके नाते मैं आह्वान करता हूँ समस्त सनातनी धर्म के समाज से और सनातन धर्म से कि प्रत्येक युवा को निकलना चाहिए। और हमारे भाई ने भी कहा कि हम अपना घर सुधारें, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ हमारा घर ऑलरेडी सुधरा हुआ है। हम ये नहीं कहते हमारा घर सुधारे, बस थोड़ी जागरूकता की आवश्यकता है। अगर हम एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहेंगे तो इस प्रकार से इन लोगों के हौसले बुलंद होते रहेंगे। तो मैं समस्त समाज के साथ खड़ा हूँ। जब किसी हमारे हिंदू भाई को, हमारे सनातनी भाई को हमारी आवश्यकता पड़े, डॉक्टर पीयूष शुक्ला इस मंच के माध्यम से यलगार करता है। धन्यवाद जी। देखिए, यहाँ पर प्रोफेसर ने इस पिक्चर को बाइकआउट का कहा क्योंकि वो राष्ट्रीय बजरंग से जुड़ा। यहीं पर ग्रामीण से गोला देहात से प्रधान भी जी हमारे जुड़ चुके हैं। सर, इस मूवी को देख के आपको कैसा मनसा हो रही है कि क्या आपके दिमाग में चला है, हिंदुत्व को किस हिसाब से दिखावा कर रहे हैं इस माध्यम? अभी हमने मूवी तो नहीं देखी है, गाना तो गाना सुना है और ट्रेलर आ चुका है, उसको मैंने सुना है, देखा है। और जिस तरीके से अभी हमारे डॉक्टर साहब ने कहा है ये बहुत सही बात है। विनोद जी ने और महेश जी ने भी ये बात कही थी कि हमारे हिंदुत्व को पता नहीं क्यों लोग जो है निगेटिव दिखाने का प्रयास करते हैं। आखिर इसके पीछे मनसा क्या है? अभी सैफ जो आ रहे हैं वो रावण के रोल में आ रहे हैं। हाँ, मतलब ये हम देखते हैं कहीं रावण रासलीला पे फिल्म बन रही है, कहीं किसी पे बन रही है, उसमें हिंदुत्व को अजीब ढंग से कहीं देवी देवताओं पे कटाक्ष होता है, कहीं किसी भी चीज़ पे कटाक्ष होता है। आज हमारे भगवा रंग पे भी उन्होंने इस तरीके की वो कर दी। बताइए, जिस भगवा रंग को हम कफन समझ के अपने माथे पे बांधकर जय श्री राम के नारा लगाता है हिंदुस्तान का, होता है वो भी उसी रंग का होता है। आज ये देखिए तिरंगा वो हमारी पार्टी का झंडा लहरा रहा है, आप देखिए किस कलर का है। और उसका हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है देखिए किस कलर का रंग पहनते हैं, हमें गर्व महसूस होता है। और मैं अपनी व्यक्तिगत बताऊं, मैं तो उस वंशज से हूं जहां हमारे गरुआ ही होता है गोस्वामी समाज में। हमारा तो अंतिम संस्कार भी इसी वस्त्र में ही किया जाता है, हमारे परंपरा ये है। और बताइए उसको वो किस रूप में पहन के उस महिला अभिनेत्री को दिखाया गया है, मैं बड़ा शर्म आती है। और मैं ये चाहता हूँ हिंदुस्तान के क्या कभी ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपने हिंदुत्व को इस चीज़ों को दिखाने का कोई नया उद्देश्य बना के रखा है लोगों ने? नहीं, इसके पीछे तो मैं जहाँ तक ये समझता हूँ ये तो बहुत बड़ी कोई साजिश है, इंटरनेशनल साजिश है। आखिर सारी जगह जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री देश का नाम गर्व से ऊंचा उठा रहे हैं, वहाँ हमारे देश के अंदर इस तरह की भावनात्मक फिल्में बनाकर उसको जो है हमारी गरिमा, हमारी संस्कृति की गिराने का जो काम किया जा रहा है, ये कोई इंटरनेशनल साबित है। और सबसे बड़ी बात ये अभी जो डॉक्टर साहब ने कहा था कि सेंसर बोर्ड आखिर क्या कर रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे धर्म के नहीं, वो किसी धर्म के प्रति अगर ये सोच है तो उसको रोकना चाहिए। वो किसी भी धर्म के प्रति अगर हो, वो हमारे ही देश में है ना, तो उसके प्रति इनको जो है रोक लगानी चाहिए। और अन्यथा ये सेंसर बोर्ड बदल लेना चाहिए। इस वरना ये जो आग मध्य प्रदेश से शुरू हुई वो यूपी आई है, ये पूरे देश में भड़केगी और बॉलीवुड देखता रह जाएगा। एक दिन उसकी कोई पिक्चरें देखने वाला नहीं मिलेगा। तो क्या पूरा तरह से बाइकआउट होगा? इसका पूरी तरह बाइकआउट होना चाहिए। मैं पूरी तरीके अपने बड़े भाइयों से सहमत हूँ और मैं चाहता हूँ
कि अगर इस तरह से बाइकाट नहीं किया तो ये लोग आगे बढ़कर इस तरह और गंदगी फैलाएंगे और इसको रोकना चाहिए। मैं इसका पूर्णतया इसका विरोध करता हूँ, बाइकाट करता हूँ। अभी रुक लेता हूँ मैं, यहाँ पे युवा भी हैं, मैं युवाओं से पूछा जो पठान मूवी अभी रिलीज़ हुई है, इसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ है भगवा कलर, बेशरम कलर, उस विषय में आपको क्या कहना है? देखिए, बॉलीवुड का शुरुआत से ही यही रवैया रहा है, हिंदू देवी देवताओं को लेकर के हो या हिंदू धर्म को लेकर के हो, आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। और ये जो पठान फिल्म है, इसमें जो भगवा ध्वज के रूप में जो कलर दिखाया गया, ये अशोभनीय है। गाना देखा आपने? मैंने देखा ही नहीं, मैं इस फिल्म का बायकॉट करता हूँ। मैं वैसे भी बॉलीवुड की कोई फिल्में नहीं पसंद करता और मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास भी नहीं करता, मगर जिस तरीके से शाहरुख खान ने ये आज किया है, ये पहले भी कई फिल्म सितारों ने किया है और इसका विरोध होना चाहिए। जिस तरीके से हिंदू धर्म का अपमान आए दिन बॉलीवुड के लोग करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग करते हैं, इनकी फंडिंग कहाँ से आती है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो अभी भाई साहब ने बताया सेंसर बोर्ड, इस पर क्यों नहीं अपनी निगरानी रख रहा है? अगर उनकी निगरानी है तो इस प्रकार के आपत्तिजनक जो इसमें चित्र दिखाए गए हैं, ये हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं और इनको इस फिल्म का पूरे देश में बायकॉट होना चाहिए, इस पर बैन लगाया जाना चाहिए। देखिए, युवा जागृत हो रहा है क्योंकि उनका कहना है कि इस पिक्चर को कतई और यहाँ पर सर, जिसे आपने बताया कि घरों में जागरूक, क्या एक हिसाब से देखा जाए कि हिंदुत्व को लेकर जिस हिसाब से आजकल मूवियाँ बन रही हैं, मूवियों में जो दर्शाया जा रहा है, उससे घर का माहौल भी तो ख़राब हो रहा है। नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग की कमी है, हम लोग दक्षिण की फिल्में देखें, शानदार फिल्में हैं बिल्कुल। जी। अपना जो हिंदुस्तान का कल्चर है उसका पूरा उसमें वर्णन है। एक तरफ से देखिए आप जो साउथ की फिल्में हैं, और इसीलिए हिंदी फिल्में मार खा रही हैं और साउथ की फिल्में जो है साउथ की कल्चर पे हावी हो रही हैं। जी। मैंने कई फिल्में देखी हैं। जी। अच्छा, युवा हैं आप, इसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल इसका हम विरोध करते हैं। जी। बिल्कुल विरोध पूरा होगा। भगवा कलर को कहा कि बेशरम रंग, बेशरम रंग, क्या बेशरम रंग है भगवा? नहीं, वैश्रम नहीं, हम लोगों का हिंदू प्रतीत है भगवा रंग, और हमेशा हम लोग मान्य है भगवा। पूरा हिंदुस्तान भगवा पे डिपेंड रहता है, और हमारा हिंदू जो है जागृत है भगवा के लिए। और मुख्यमंत्री जी भी भगवा कलर पहनते हैं। जी, मुख्यमंत्री भी भगवा कलर पहनते हैं। आप हैं युवा, आप क्या कहना चाहते हैं? भगवा ऐसा को है बेशरम रंग कहा गया कलर को। ऐसा है, जो भगवा रंग जो है ये हमारे साधु संत और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो भी यूज करते हैं, इसको पहनते हैं। और इस चीज़ पे हमने एक चीज़ देखा है, जब ये चीज़ें इसका जो आपत्ति होती है तो काफ़ी जो है राजनीतिक पार्टियां काफ़ी, क्योंकि ये जो है किसी राजनीतिक पार्टी का मुद्दा नहीं होता है, ये एक जनता का मुद्दा होता है। जनता का मुद्दा होता है बिल्कुल, क्योंकि जनता, और ये जो अश्लीलता और नगीनता के बारे में दिखाया गया है, जो आने वाली पीढ़ी है इन पे भी काफ़ी असर पड़ेगा। तो इसको जो है बाइकाट करना चाहिए, और जो भी लोग हमारे युवा साथी हैं जो भी, तो उनको भी जो है इस चीज़ में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करके बताएं। एक चीज़ याद आई। जी। हमारा देश का तिरंगा है, तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग है। जी। जो केसरिया तिरंगे में है उसका अपमान क्यों? जी, सही बात है। लेकिन अभी तक हमने देखा है, बॉलीवुड में अभी रवीना टंडन, अक्षय कुमार का जो टिप टिप बारिश, उसमें भी भगवा कलर था। ऐसा कि जब तिरंगा है, शान से फहराया जाता है, तो उसका अपमान क्यों? तिरंगे में रंग शामिल है वो। चलिए, मैं विनोद जी से फिर रुक लगता हूँ। सर, अभी आपका पिक्चर एक आई थी मोहरा, जिसमें रवीना टंडन और अक्षय कुमार का सॉन्ग था, उसमें भी एक भगवा कलर का था, टिप टिप बारिश को लेकर। क्या अक्षय कुमार रवीना पे जो लागू नहीं होता है कुछ? मैंने कहा ना कि ये विगत कई वर्षों से हो रहा है, बोली, और धीमे धीमे करके लोग जागरूक हो रहे हैं। जी। और इतना समझ लो आप कि ये भगवा की अगर बात आप करोगे तो इसका कोई ये भी मतलब नहीं कि आज सरकार कौन है कल कौन होगी। ये सब भूल जाइए आप। कोई भी सरकार हो, देश का जनमानस भगवा का सम्मान हमेशा जैसे था वैसे ही करता रहेगा, और इसके सम्मान में कोई बात बर्दाश्त नहीं करेगा इसके खिलाफ। साथ में इसको ध्यान कर लीजिए आप, इस देश की संस्कृति भगवा से जुड़ी है। सुबह सूर्य का उदय हमारे भगवा कलर से होता है, अस्त भी भगवा कलर से होता है। इसमें बेशर्म रंग नहीं है, ये संस्कारी रंग है, इसको नमस्कार करो। बेशर्म रंग नहीं है, ये संस्कारी रंग है। मैं फिर लुक रहता हूँ अपने प्रोफेसर साहब से। सर, आए दिन बॉलीवुड जिस हिसाब से पिक्चरों को दिखा के
लोगों की मानसिकता में हिंदुत्व को डिस्टर्ब कर रही है। ये कोई कोई साजिश तो नहीं है। देखिए, अभी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत अच्छे विचार साझा करे और हमारे छोटे भाई हर्षल त्रिपाठी ने जैसे बताया कि इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, बहुत अच्छा उन्होंने एक विषय उठाया है। और मैं पुनः केंद्र सरकार को चेताना चाहता हूँ आपके मंच के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, चूंकि सेंसर बोर्ड सोया हुआ है, फंडिंग कहाँ से हो रही है इसकी बहुत निष्पक्ष रूप से जांच होनी बहुत अनिवार्य है। और जहां तक रहा इस सवाल जो भगवा को अपमानित किया जा रहा है, और चूंकि भगवा जो है वो सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है, और इसीलिए ये जो साजिश है ये अरब कंट्रीज से और जितनी भी कंट्रीज़ हैं, अरबिक कंट्रीज़, उन सब की तरफ से एक सोची समझी साजिश है किस प्रकार से हिंदुत्व को खतरे में रखा जाए और उनको किस प्रकार से अपमानित किया जाए। और फिल्मों के द्वारा अगर मैं बताऊं, एक संदेश जाता है, और सिनेमा इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी, समाज का दर्शन होता है चलचित्र, और चलचित्र के माध्यम से ही दिशा और दशा दोनों को सुधारा जा सकता है युवाओं की। लेकिन जो दुर्दशा हो रही है आज चलचित्र के माध्यम से हमारे युवाओं की, चाहे वो उड़ता पंजाब एक मूवी अभी आई थी थोड़ी दिवस पूर्व, चाहे वो हमारा सनातनी धर्म है, तो इस प्रकार की कंट्रोवर्सीज आखिर क्यों हो रही हैं? चूंकि हमारा देश जो है वो युवाओं का देश है, और युवा ही इस देश का सशक्त नेतृत्व कर सकता है। और साथ में जो सनातन धर्म जब उसके साथ मिलता है, तो कहते हैं जिस विश्व गुरु की कल्पना हमारे मोदी जी ने की है, कहीं ना कहीं उन जड़ों को खोखला करने का काम कहीं ना कहीं बाहर से एजेंसियां कर रही हैं। तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कहां से इनको फंडिंग हो रही है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जिस प्रकार से आए दिन के बयान आते हैं, जो खान कंपनी है जो पूरी की पूरी बॉलीवुड के ऊपर अपना आधिपत्य जमाए हुए है, किसी प्रकार से सुशांत का आपने देखा होगा, सुशांत राजपूत की हत्या आज भी एक प्रकार से आज भी क्वेश्चन मार्क या एक प्रश्न के रूप में हमारे सामने खड़ी हुई है। कोई नहीं जान पाया कि उसको मार दिया गया या उसने सुसाइड किया। तो इस प्रकार से खान की जो कंपनी है उसने जिस प्रकार से आधिपत्य जमाते हुए आज दीपिका पादुकोण को भी अपने शिकंजे में ले लिया। और ऐसे ही बेवकूफ टाइप की जो नायिकाएं हैं जो ये नहीं सोचती कि वो भी सनातनी धर्म को कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, और इस प्रकार से वो भगवा को बेशर्म रंग के तहत है ना जोड़ते हुए उसको एक प्रकार से अश्लील है ना अश्लील प्रदर्शन कर रही है। तो मैं पुनः आपके मंच के माध्यम से सेंसर बोर्ड को चेताना चाहता हूं कि आप लोग सावधान हो जाइए। और बजरंग दल के संयोजक होने के नाते मैं चेताना चाहता हूं, अगर किसी ने भी इस प्रकार की मूवी का समर्थन किया तो मैं प्राध्यापक बाद में हूं, पहले मैं बजरंग दल का संयोजक हूं। मैं यह अवश्य चेताना चाहता हूं कि मैं उसके समर्थन में पुरजोर विरोध करूंगा। जी, यहाँ पे युवा हैं, आप क्या देख रहे हैं इस बात पे, पठान मूवी देखिए, को? पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये मुद्दा उठाया। ये शाहरुख खान का बहुत ही पहले से चला नैरेटिव एक इनका सेट है। इनकी जो पहले भी मूवी आई थी, एक मूवी इनकी डॉन आई थी, जिसमें इनका एक डायलॉग था कि मैं इस कलर से बहुत ज़्यादा नाखुश हूँ। अच्छा। उसमें साफ साफ ये भगवा कलर की जैकेट पहने हुए थे। एक डायलॉग इनका और भी आया था, अभी मैंने इनका इंटरव्यू कल ही शायद देखा था, उसमें कहा था कि मैं पठान हूँ, मैं पठान का लड़का हूँ। भारत में पठान रिलीज की, इसमें कहाँ से मैं पठान का लड़का हूँ बोला है। और एक इंटरव्यू अभी रिसेंटली जो आया है इनका, उसमें कहते हैं कि मैं इन तूफानों से उड़ने वाला नहीं हूँ, तूफानों से तो झाड़ियाँ हिलती हैं। अच्छा। तो ये हमें हिला देगी इनको? नहीं, बिल्कुल इसका पूर्णतः। देखिए, जैसा कि अभी इन्होंने बताया, हमारे वक्ता ने, हमारे भाई ने, हमारे बंधु ने, कि शाहरुख खान जी आए दिन कुछ आंधी है, नहीं आंधी नहीं है, वो टाटा फिश है, और वो एक प्रकार से आप कह सकते हैं फुसफुस बम है। बम तो है लेकिन फुसफुस बम है, और वो इसलिए चाहते हैं कि उनको कहीं ना कहीं ये झूठी एक प्रकार से एक उसकी परिचर्चा हो और उसको कहीं ना कहीं उनका प्रोपेगेंडा हो, जिससे उस सड़ी हुई और गिरी हुई है ना मूवी को कहीं ना कहीं लोग समर्थन करें। तो मैं ये जानता हूँ और मैं ये मानता भी हूँ कि इससे उनका कुछ नहीं होने वाला है, किसी प्रकार की कोई टीआरपी उनको नहीं मिलने वाली। जी प्रधान जी, हाँ जी प्रधान जी। ऐसा है, शाहरुख खान कौन है? एक एक्टर है। दीपिका पादुकोण कौन है? एक अभिनेत्री है। उसको जो बुलवाया जाता है, जो कैरेक्टर उसको दिया जाता है, वो बोल रहा है। लेकिन ये जानते हुए भी शाहरुख खान ने उसको एक्सेप्ट किया, दीपिका पादुकोण ने एक्सेप्ट किया, ये बहुत गलत है। सबसे बड़ी बात है, इसके पीछे कौन है? वो लोग ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में इस रंग पे विरोध हो और दो धर्म या दो चार धर्मों के बीच में आपस में वैमनस्यता बढ़े, लड़ाई बढ़े, और ये हिंदुस्तान का नुकसान होगा हर रूप में। इसीलिए हम सारे किसी भी धर्म के लोग हों, आज मेरे धर्म पे है, कल किसी धर्म पे भी है, उंगली उठ सकती है, तो सारे लोग मिलके इस पिक्चर का बहिष्कार करें। इसके पीछे जो शक्तियाँ जो इसमें फंडिंग कर रही हैं, उनको इतना बड़ा नुकसान हो कि भविष्य में वो इस टाइप की कोई पिक्चर बनाने की कोशिश यहाँ पे जनता काफ़ी जुड़ रही है इस पठान मूवी को बाइकआउट करने। यहाँ पे युवा, आप क्या देख रहे हैं इस मूवी में? बाइकआउट करना चाहिए। दीपिका पादुकोण के ठुमके देख रहे हैं या भगवा कलर को देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? भगवा देख रहे हैं। हाँ जी। सर, कुछ आप बताना चाहते हैं? मैं केवल इतना कह रहा हूँ, आने वाला समय देश जाग चुका है। इन फिल्मकारों को
लोगों की जेब से पैसा निकलवाना अब आसान नहीं है। आसान नहीं है इनका। जैसा कि हम हमेशा से देखते हैं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ये कई सालों से होता रहा है और हमारी जनता ने पहले ही दिखा दिया लाल सिंह चड्ढा को फ्लॉप करके कि हम लोगों में कितनी ताकत है। अगर ये फिर से ये करेंगे तो हम लोग दोबारा इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे जब तक इसको हम फ्लॉप ना कर दें। देखिए लाल सिंह चड्ढा भी बाइकआउट हुई थी। जैसा कि अभी ये आखिरी बार माँ वैष्णो देवी दरबार गए, क्या कोई बता सकता है वहाँ एंट्री क्यों होती है? वैष्णो दरबार में मांसाहारी वालों को क्यों एंट्री देते हैं? ये सब मांसाहारी खा के वहाँ कैसे क्यों जाते हो? ये इसी टाइम क्यों जाते हैं जब इनकी मूवी आती है? अभी आप देखे होंगे कुछ टाइम पहले आमिर खान की भी फोटो आई थी जो पूजा करते हुए। ये सब हिंदुओं को एक बहाना है कि लोग मेरी मूवी देखें जाके और फिर उसके बाद ये फिर घर बैठ जाएंगे और अपना करेंगे। आपने हमेशा देखा होगा ये पैसा कमाते हैं भारत से और फंडिंग करते हैं पाकिस्तान की जब वहाँ आपदा आती है। तो उस हिसाब से पूरी तरीके से पता चलता है ये किस तरफ से अपना काम जारी रखते हैं, मूवी की तरफ से कमा के पूरा फंडिंग करते हैं पाकिस्तान को। इसलिए हमारी जनता इनको दिखाएगी इस बार और ये मूवी जो आ रही है इनकी पठान, उसको पूरी तरीके से बॉयकॉट करके दिखाएगी। देखिए यहाँ पर पठान मूवी को लेकर काफ़ी दर्शक थे, उन्होंने इसका विरोध भी किया, बाइकआउट की बात की, क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय बजरंग से भी प्रोफेसर जी ने अपनी बात बताई कि मैं प्रोफेसर बाद में हूँ, फिर राष्ट्रीय बजरंग से हूँ, क्योंकि जनता में काफ़ी आक्रोश है इस पिक्चर को। मैं नरेंद्र कौर, कैमरामैन श्रोम मिर्जा के साथ, जय हिंद।